स्क्रीन सब छोटी आ रही। अरे बूढ़ा। सर मैं पढ़ूं सर? हाँ पढ़ो। सही तो आ रही है। पढ़ो। The usual number of bonds found around an uncharged carbon is? गधा भी बता देगा, बताओ। Sir 4. चलिए दूसरा पढ़ो, 3 पढ़ोगे तुम, कम से कम 3 पढ़ोगे। The normal number of bonds found around an uncharged oxygen in an organic compound is? इस वर्ड को पिकअप कर पा रहे हो? ये uncharged oxygen मतलब नॉर्मल एटम विदाउट रिएक्ट। Yes, sir, ये yes, वर्ड sir. ये वर्ड खतरनाक साबित हो सकता है, इसीलिए जी सर, क्वेश्चन जी में सर। दम नहीं है, क्वेश्चन में दम नहीं है। लेकिन यही वर्ड अगर एग्जाम में आ गया तो फिर 2 मिनट सोचने को मजबूर करेगा ही। बलप्रीत सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ? ये क्वेश्चन सरल है, क्वेश्चन सरल है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। बोले सर कार्बन की वैलेंसी तो कोई बता देगा, लेकिन यही क्वेश्चन पीजीटी के पेपर में जब रखा हुआ होगा और फिर पूछेगा तो मालूम क्या सोचोगे, यार इतना सरल तो नहीं आएगा यार, बस खट से एक ही फिगर आएगी दिमाग, इतना सरल तो नहीं होगा ये क्वेश्चन। बस हो गया, कहानी खत्म। चलो सुधीर पढ़ो तीसरा। which is not a pair of homologs? देखना मत आंसर। सी ऑप्शन सर। सर सी सर। अमीन है सर वो, और वो सर अल्कोहल है। अच्छा ठीक। CH2 का डिफरेंस होता है, CH2 का। चलो राजेश 3 क्वेश्चन पढ़ो, 4 5 6। पढ़ो राजेश। चौथा। फोर का भी सर सी आएगा। सर मैं पढ़ूं? हाँ पढ़ो। यस सर। विच डज नॉट रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ होमोलॉग्स? ठीक बोलो। मेथाइलएमीन एंड एथाइलएमीन, साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन, पेंटेन एंड पेंटीन, पेंटेन एंड हेक्सेन। सर सारे हाइड्रोकार्बन है, ऊपर वाला एमीन है और इसमें पेंटेन और पेंटीन है, इसलिए एल्केन एल्कीन नहीं हो सकता। वेरी गुड, नाइस। 5वां पढ़िए। Yes, sir. What is the empirical formula of a compound that contains 72 gram carbon, 18 gram hydrogen, and 192 gram oxygen? The masses of HC and O 1, 12, 16. बोलिए। ये तो सर लगाना पड़ेगा। चलो करो सब लोग, अब मैं कुछ नहीं करूंगा, अब आपको करना है, समय देना है। हाँ हो जाएगा। हो गया सर। सर ये हो जाएगा, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। हाँ चलिए, शुरुआत में नॉर्मल मिलेंगे, आगे बढ़ेंगे, टफनेस बढ़ेगी 100 के बाद बढ़े। हाँ यस सर, यस सर। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर इन इथेन? ये सर बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। CH3O2 बताओ। C2H6 वाला ये ना सर, इथेन। इथेन सर 7 हो गए सर। बॉन्ड पेयर पूछा है 7 ही ना, हो तो गए। बॉन्ड की बात वही। 7 सर। 7 से 7 सिग्मा बॉन्ड। अब रुक जाइए, अब आप लोग रुक जाइए और लोगों को मौका दे दूं जरा जल्दी से। रश्मि आप लोग माइक ऑफ करिए थोड़ा सा, और बाकी आगे। हाँ आप लोगों से अब आखिर में पूछूंगा, शुरुआत हो जाने दी थोड़ी। गरिमा, कविता, शाहीन बोलिए। 7 8 9 10 11 जल्दी बोलिए। What is the value of CH angle in methane? Sir 109.5 degree. मीन्स ये वाला डी ऑप्शन। Sir D option. The D. ठीक। Yeah. Sir tetrahedral arrangement है इसलिए। बोलिए। टेट्राहेड्रल कहाँ लिखा है ये बताइए। व्हाट ऑर्बिटल, ये पढ़िए ना ये वाला। व्हाट ऑर्बिटल्स ओवरलैप। What orbital overlap to form CC bond in ethane? पढ़िए, बोलिए। सर इसमें sp3 सर नीचे नहीं देखा। 2 sp3 ऑर्बिटल्स, क्योंकि सर कार्बन कार्बन बॉन्ड है। यस सर, बोथ कार्बन का टेट्राहेड्रल होगा sp3, तो C और C sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है वो दोनों मिलके सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे। मतलब वैसे तो 4 होंगी sp3 विच। हाँ, लेकिन कार्बन कार्बन के बीच में आपको केवल 2 यस सर। हाँ सर 4 होंगे, लेकिन
कार्बन कार्बन ठीक के है। बीच में हाँ, आपको हाइब्रिड एक ये और दिखेगी? हाँ, एक ये यस सर, दिखेगी, दो ही दिखेगी। ठीक, 9 तीन पढ़िए। हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ सर H का 1s ऑर्बिटल बनाएगा सिग्मा बॉन्ड। ठीक, हाँ ये बताइए which, पढ़िए 9th। Which best describe the CC bond in CH3 CH2 CH3? सर इसमें भी सर सर सारे में sp3 sp3 हो जाएगा। sp3 sp3 हो जाएगा सर। CC बॉन्ड पूछ रहा है क्या साहिन बोल रही हो? सर। रश्मि। रश्मि बोल रही, चलिए थैंक यू वेरी मच। सीमा, सीमा बताओ। थैंक यू सर। सर सीमा बताओ। इन 10, क्वेश्चन 11 में मजा नहीं आ रहा है। अभी नहीं मजा आएगा, अभी 500 है ना, इसलिए लेंथ डाउन से आपकी तरफ चलेगी यार। 500 में लेंथ सर बनानी पड़ेगी। इसको थोड़ा सा तेजी से सॉल्व किया जाए ना, ज्यादा हाँ, बेटर होगा। हाँ। सीमा जल्दी बोलो फटाफट। 10, 11, 12 सेकेंडों में। हाँ सर, नहीं ये बोल रहे। इजी क्वेश्चन है। व्हाट है ना, ऑर्बिटल्स आर easy? यूज्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ CH बॉन्ड इन ईथेन? ये भी इजी बोलो। है सर। डबल बॉन्ड में sp2 बोलते रहो। sp2 हो जाएगा सर 120 इसमें। Which hybridization is 11 associated with bond angle of 120 degree? ये भी sp2 हो जाएगा सर। sp2 बोलिए। In ethine, which of carbons orbital overlap to form the sigma bond component of carbon carbon triple bond? तो इसमें भी आपका sp हो जाएगा सर। हाइब्रिडाइजेशन sp। धीरे धीरे बढ़ेंगे टफनेस की तरफ, आप बेफिक्र रहिए। क्वेश्चन ऐसा नहीं कि सब एक ही से होंगे। यस सर, यस सर। 500 है ना, 500 में ध्यान रखना पड़ेगा ना कि लाइन लेंथ कहाँ लेके चलेगी। यस सर। 13 वाला alkyne contains 2 pi bond. Which statement best describe how these pi bonds are formed? ये क्वेश्चन अच्छा है सर, इसको देख लिया जाए। Each pi bond is side by side. साइड यही वाला सही है सर। साइड से ही बनता है, साइड बाय यस साइड। अब जरा उसके दो बाद चार और सर लोगों को हाउ मौका लॉन्ग दो। इज रमेश, CC बॉन्ड? रमेश, ये भी अच्छा। पढ़ने का मौका दो दूसरों को। चलो और लोग पढ़ो, कोई संजीवन जी भाई पढ़िए, थोड़ा सा टफनेस की तरफ चलेंगे धीरे धीरे। पढ़िए। सिंगल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड। यस बोलते सर, रहिए सर, स्पीड में। यस 10, 12 सर। क्वेश्चन तो इसका कर जो डालना है, 10, 12। यस सर, हाउ लॉन्ग द सी ट्रिपल बॉन्ड सी? सर इसमें जो सी ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है 1.21 एंगस्ट्रॉम। सर इसमें तो 1.21 बॉन्ड तो सिंगल बनाया है सर, तो अगर ऑप्शन में 1.54 दिया रहेगा तब तो दिमाग वहां भी चला जा नहीं सर, सकता ट्रिपल है। बॉन्ड लिखा हुआ है ना सर। ट्रिपल बॉन्ड बोला है। ट्रिपल बॉन्ड बोला है कि कार्बन, मतलब यहाँ पर है कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड कितना ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो किसकी बॉन्ड लेंथ पूछी है सर। हाँ, ये बिल्कुल सही दिया ना आंसर। चलिए ठीक है। यस सर, 1.2 एक्चुअली में 1.21, ट्रिपल बॉन्ड में 1.34, डबल बॉन्ड में 1.51, ये सिंगल बॉन्ड में 1.51 होता है सर। 54 याद। 1.54 which of the following contain pi bonds? Alkyne. all of these other is सब में पाई बॉन्ड होंगे सर। मेरी बात नहीं समझ पा रहे हो आप। मैंने अभी आपको मौका दिया, आप जरा अपना माइक ऑफ करिए। संजीव भाई को बोलने सर, एक एक करके मौका दीजिए सर सबको। हाँ, और लोग बोल लेते हैं सर, थोड़ा सा समझ में नहीं आता है। हाँ, दिक्कत लगती ठीक है है सर। आप लोग थोड़ा शांत हाँ रहिए। सर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन पाई बॉन्ड? सर एल्काइन, एल्डिहाइड, कीटोन एंड ऑल ऑफ दिस। सर ऑल ऑफ दिस हो जाएगा इसका, तीनों में सब में पाई बॉन्ड होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन? सर यहाँ डबल, या तो 2 डबल बॉन्ड होंगे या एक सिंगल बॉन्ड, एक ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो यानी कि सर इसमें सभी में होगा सर। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन कार्बन डाइऑक्साइड? कार्बन एटम में सर O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इससे हमारा कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि 2 अभी बताया था, 2 डबल बॉन्ड एक साथ आ रहे हैं तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। ठीक है सर। इसके बाद इन द मॉलिक्यूल ऑफ एलीन, विच ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन 2? कार्बन 2 में भी सर, इसमें भी 2 डबल बॉन्ड एक साथ लगे, sp हाइब्रिडाइजेशन। इसमें कार्बन 1 की sp2, कार्बन 2 की sp और कार्बन 3 की sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यस सर, 18। यस सर, एलीन का 20 तक करिए। हाँ, 20 तक करिएगा। हाँ चलिए सर। एंड व्हाट काइंड ऑफ ऑर्बिटल डू द
non-bonding electron of the oxygen in the alcohol occupy. सर नॉन बॉन्डिंग अल्कोहल, उसमें अगर बात करते हैं तो जो अल्कोहल होता है वो सिंगल बॉन्डेड होता है, इसके अंदर 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, जिसके कारण उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है सर, तो इसके रेस्पेक्ट में sp3 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स में आएंगे. देन and what atomic orbital overlap to form the sigma bond component of the C and triple bond. C और N की जो ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा उसमें सर ट्रिपल बॉन्ड में हाइब्रिडाइजेशन कार्बन की sp और जो नाइट्रोजन है उससे अटैच होता है तो वो भी सर sp हाइब्रिडाइजेशन होगी, तो इसमें सी आंसर हो जाएगा. हाँ थैंक यू सर. रुक जाइए रुक जाइए सर, ऐसे ही 5-5 6 क्वेश्चन देंगे तो सब लोगों को अच्छा लगेगा ना. यस ऐसा सर, नहीं कि यस एक सर. लोग, हाँ थोड़ा, हाँ बलप्रीत बोलिए 21 से लेके 25 तक बोलिए. Which of the following contain an sp hybridized nitrogen? तो सर अभी ऊपर हमने पढ़ा कि Cn जो है C ट्रिपल बॉन्ड N, तो फिर HCN होगा क्योंकि उसमें sp hybridized orbital होगा. What is the hybridization of orbital occupied by the lone pair of electron in ammonia? अमोनिया में सर sp3 होता है because इसकी pyramidal shape होगी और lone pairs भी होंगे. Which of the following statement is generally correct? The more s character, longer the bond. The more p character, shorter the bond. The more s character, stronger the bond. अगर s character more होगा तो electronegativity भी ज्यादा होगी तो bond stronger बनेगा. मतलब C. जी सर C. हो सकता है कि आज आपके 100 क्वेश्चन हो पाए तो 100 में 100 तक मैंने इजी लिए, 100 के बाद टफनेस बढ़ाई है जी. 24 पढ़िए, 25 तक पढ़िएगा आप. Which is the correct order of CH bond length in ethane, ethene and ethyne? तो सर अभी हमने S कैरेक्टर की भी बात की थी और इथाइन में C ट्रिपल बॉन्ड C होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगी, तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो फिर बॉन्ड लेंथ इथाइन की सबसे ज्यादा होगी क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड नहीं बनेगा ज्यादा, तो फिर इथीन की एंड देन इथेन की. वैसे भी अभी बताई भी थी बॉन्ड स्ट्रांग होगा. उल्टा बोल रही हो. हाँ सॉरी, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, सॉरी सर, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगी. जी सर, एस कैरेक्टर मोर होगा. ठीक है. Which of the following is true about the resonance form? They are not only equivalent, they differ only in the positions. ठीक है. सिर्फ delocalization of electrons होगा, सिर्फ electrons की position change होगी. एक मिनट जाओ. एक्सक्यूज मी सर. सर ये दिया हुआ है करेक्ट ऑर्डर, ये बॉन्ड लेंथ का दिया हुआ है ना, तो इसमें एथाइन की तो बॉन्ड लेंथ कम होती है, एथीन की ज्यादा होती है और एथेन की उससे भी ज्यादा होती है. हाँ तो वो बात डिस्कशन हो गई, आंसर सेट नहीं. CH बॉन्ड बॉन्ड ऑर्डर के बेसिस पे दिया है फिर ये. देखो नहीं तो ये ऑप्शन कैसे करेक्ट होगा भाई? तो विच इज द, अरे रुको मेरे लाल, विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द CH बॉन्ड? ये आपका दिमाग में ये चल रहा है, आपके दिमाग में ये चल रहा है. सर इसमें यस करेक्टर के लिए दे रहा है ना 50%. सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन का है. केवल ये बात कर रहा है इस बॉन्ड की. अच्छा, सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन का है. इसकी बात कर रहा है, वो कार्बन कार्बन की नहीं कर रहा है. समझ रहे मेरी बात? नहीं इसीलिए. ठीक ठीक, वो लिखा है उस तरह से. हाँ लिखा है ना एथेन. अब पढ़िए 25वां बलप्रीत 25वां जल्दी से. सर इसमें सब होंगे बिकॉज इक्विवेलेंट भी नहीं होते हैं वो, दे डिफर ओनली इन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता रहता है. मतलब यहाँ देख के बोला या समझ के बोला? नहीं सर, नहीं पढ़ा मैंने, सारे पॉइंट्स पढ़े. चलिए अब आप रुक जाइए. 26 से लेकर 30 तक पढ़ेंगे अखिलेश त्रिपाठी जी. बताएं सर, है क्या? नहीं है सर. बाकी सबको नंबर सबको दूंगा, इसलिए घबराइएगा नहीं आप. परेशान बहुत क्वेश्चन है. आलोक, अनीत, अनमोल. आलोक पढ़ो, इजी ना देखिएगा, पढ़िए फटाफट. हाँ 26 से 31 तक पढ़िए. हाँ. Which of the following statement is not true? Resonance form must obey normal valency rules. Resonance form are in equilibrium. The hybrid is more stable than in the individual resonance form. Resonance form differ only
in the distribution of electrons. सर रेजोनेंस जो फॉर्म होती है इक्विलिब्रियम, क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है सर ना, एक स्ट्रक्चर दूसरा स्ट्रक्चर दोनों आपस में इक्विलिब्रियम में होते हैं. Which of the following statement is not true? आप ट्रू मान के आंसर दिया है आपने, ये आपने आंसर ट्रू मान के दिया है. जी सर. आपको एक चीज बताऊं, अगर याद होनी चाहिए, तो ये एक दूसरे की इक्विलिब्रियम में नहीं होते हैं. अगर एक दूसरे की इक्विलिब्रियम में होते तो फिर साइन हम लोग रेजोनेंस का ये बनाते. इतना मैंने हिंट दे दिया है, बाकी बताइए ऐसा क्यों. अच्छा ठीक है सर, सही कह रहे सर. रेजोनेंस का साइन ही सर अलग होता है, इक्विलिब्रियम का अलग होता है, क्योंकि वो सर फॉरवर्ड जाएगा और बैकवर्ड जाएगा, जबकि इसमें एक सर दूसरे का ही हाँ, यानी इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होके दूसरी फॉर्म में चला गया है, वो इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं है उसकी, वो इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं है उसकी. जी सर. 27 पढ़िए. The electronegativity of an atom refer to its ability to form ionic bond, attract electron to itself. तो सर सही है, attract electron to itself. ठीक है. 28 पढ़िए. What is the electronegativity difference between the lithium and carbon? Electronegativity difference. सर कार्बन की तो शायद होती है सर 2.5 और लिथियम की सर श्योर नहीं है मुझे कितनी है. बताओ भाई. सर 2. जी सर. नहीं, किसी और से पूछ रहा हूँ, बताओ कोई लोग, कोई ऑप्शन, कोई किसी को याद हो. सर लिथियम की 1 सर. 1 होना चाहिए सर. 1. ठीक है सर. 1.5 रह जाएगी. सही कह रहा है. Which of the following has the largest electronegativity? तो सर फ्लोरीन है ही. ठीक. Which of the following has the most पड़ेगी सर. हाँ, ये याद करनी पड़ेगी सीमा, याद करनी पड़ेगी. तो सभी पाउलिंग स्केल से ना निकाल भी सकते हो, पाउलिंग स्केल अगर याद है तो निकाल सकते हो, लेकिन बेटर है कि छोटी मोटी चीजें अगर माइंड में पड़ी रहेंगी तो फिर वो मुझे लगता है कि समय बचा ले जाएंगे. सर 3-4 एलिमेंट के याद रहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले के. तो वो अक्सर वो हो जाते हैं. सर लिथियम से फ्लोरीन तक तो सर 0.5 इंक्रीज होता है, जैसे लिथियम 1, बेरिलियम 1.5, बोरॉन 2, कार्बन 2.5. तो सर ये तो याद रहेंगे. हाँ, याद रहेंगे, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है. चलो ठीक कह रही है सर. 0.5 का डिफरेंस है लिथियम से फ्लोरीन तक. हाँ ठीक है, मान लिया आपकी बात मैंने. ये बताइए 30 वाला. Which of the following has a molecular dipole? H2S, CS2, डाइपोल मोमेंट. इस तरीके तो सारे ही हैं डाइपोल मोमेंट तो सभी. 31 और बता दो. 31 और बता दो. Which is correct order of bond polarity? Polarity CF, CO, CN, CC और CF. इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर सबसे ज्यादा इसकी ऑक्सीफ्लोरीन की है. डिफरेंसेस सर जिसमें FONC इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस देख लो, बस बाकी हो गया. ठीक है ना. चलो बस ठीक. थैंक यू. जरा अब अनमोल, अनु और बलप्रीत हो गए. भारती इजी है इसलिए स्पीड पकड़े रहिएगा, आगे आपको टफ मिलेंगे. बोलो कौन बोल रहा है, जल्दी जो पहले माइक ऑन कर ले बोल दीजिएगा. भारती माइक ऑन करो. सर ऐसा तो नहीं है ये लोग डिनर कर रहे हैं. अरे यार, तो निवाला अंदर सरकार है उसके बाद बोलते हैं कौन दिक्कत क्या है. ये तो बोलते कि सर हम डिनर कर रहे हैं, चोरी थोड़ा ना कर रहे हैं. कोई चंद्र प्रकाश जी बताइए. मैं बोलूं? हाँ बोलिए. इसमें पर which of the following molecule has the largest dipole moment? इसमें H2O हो जाएगा सर. अच्छा ठीक. इनमें क्यों नहीं होगा सर, ये बताते चलिए ना सर, क्यों नहीं होगा. बाकी लोग भी नए हैं, वो उनको पता लगता रहे. इनमें क्यों नहीं होगा. इसमें सर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाला अंतर देखा जाएगा सर. कार्बन और फ्लोरीन का हो जा रहा है, और इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाले में सबसे ज्यादा अंतर होगा. नहीं सर. हाइड्रोजन एंड कैंसिल आउट हो सर, यहाँ कैंसिल आउट. रेगुलर जीरो है. नॉन पोलर हो जाएगा सर. हाँ, ये जीरो जी ये जीरो कैंसिल हो जाएगा जी. 33 बताइए. कार्बन कैंसिल हो जाएगा.
इवेंट फेप है, इसलिए इस वजह से हो रहा है, हम जान रहे हैं इवेंट फेप हो रहा। among the following molecule which one has the largest dipole moment? सर पहला अब कुछ समय लगा क्लोरोएथेन, टेट्राक्लोरोएथेन 1 डाइक्लोरोएथेन 1 ट्राइक्लोरोएथेन 1 ट्राइक्लोरोएथेन हो जाएगा सर। पक्का? यहाँ तो नहीं देखा आपने? नहीं सर। 1 ट्राइक्लोरो एथेन यही हुआ ना जी। अच्छा, ये क्यों नहीं हुआ? ये कैंसिल आउट हो जाएगा सर। यहाँ डबल बॉन्ड मैंने बनाना नहीं था। हाँ ठीक है जी। चलिए मान लें इसे फिर। जी सर। सर अगर यही मान लीजिए हाँ, अगर डाइक्लोरोएथिलीन होता सर ट्रांसफॉर्म में तो क्या होता सर? तब भी तो यार ट्रांसफॉर्म में कैंसिल आउट हो जाता है ये। सर हाँ एक मिनट भैया, एक मिनट। अभी अगर ऐसे होता तब भी तो कैंसिल आउट हो जाता, 0 चला जाता। बोलिए, आप बोलिए संजीव भाई क्या कह रहे हैं? सर अगर हम यहाँ पे इथेन की जगह मीथेन होता हाँ। तब तो सर मेरे ख्याल में फर्स्ट ऑप्शन हो जाता, मतलब क्लोरोमीथेन, यानी मिथाइल क्लोराइड का सबसे ज्यादा होता है, फिर मेरे ख्याल में मिथाइलिन क्लोराइड, फिर क्लोरोफॉर्म और सबसे कम टेट्राक्लोरोमीथेन। तो क्वेश्चन ही चेंज हो जाता सर फिर। यस सर ना। सही बात है, कोई बात नहीं, मॉडिफाई कर सकते हैं क्वेश्चन को, अपना व्यू दे सकते हैं। पढ़िए सर, ये वाला 34 पढ़िए। What is the force of the van der Waal attractive forces? चार्ज इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन हो जा रहा है, चार्ज डाइपोल इंट्रैक्शन हो रहा है, डाइपोल इंट्रैक्शन हो रहा, अगला हो रहा है इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन। देखिए चार्ज वाली कंडीशन तो दोनों सर काट दीजिए, यही खत्म हो गया। अब 2 बचे आपके पास में। डाइपोल इंटरेक्शन बताता नहीं है ये। वैन डर वाल फोर्स जो सोर्स होता है वो इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन होता है, तुरंत पैदा होता है, वो चीज आती है। तो यही आंसर सही है। कुछ लोग ये भी आंसर लगा करके आएंगे, ये भी ध्यान रखिएगा, जबकि ये लोग ये सर हमने देखा था सर किसी बुक में तो ये डाइपोल इंटरेक्शन वाला भी दिया है। लेकिन सर आपको मैं बताना चाहूंगा, रुक जाइए, मैं आपके इस बात का बिल्कुल वो करता हूं कि डाइपोल इंटरेक्शन जब आप क्रिएट करते हो तो उस समय सिचुएशन उससे वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में जो डाइपोल, माइक थोड़ा ऑफ कर लीजिए, डाइपोल इंटरेक्शन अगर लगाओगे तो इसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो मोर हो जाएगा एज कंपेयर टू वैन डर वाल। वैन डर वाल में उतनी पावर नहीं होती जितनी पावर इसके डाइपोल अट्रैक्शन में होती है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैटेगरी में चला जाता है। जैसा कि हम वैन डर वाल फोर्स को भी कभी कभी जब पढ़ते हैं तो उसमें एक कैटेगरी हाइड्रोजन बॉन्ड को डालते हैं, लेकिन वो सबसे स्ट्रॉन्ग कैटेगरी मानी जाती है, इसलिए ये आंसर एक्यूरेसी पे नहीं होगा, ये आंसर 100% एक्यूरेसी पे डी ही जाएगा। ये है सर, दोनों अगर दिए हैं तो यही ऑप्शन आएगा। अब ये ऑप्शन ही नहीं दिया, मान लो ये ऑप्शन ही नहीं दिया। वही पूछ रहा था सर कि अगर इंड्यूस्ड डाइपोल नहीं है तब तो डाइपोल ही सही होगा ना सर? तब तो यार सही होगा ना, फिर तो फिर मजबूरी है ना, पर वही कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कैटेगरी वही डाली गई है ना। सर इंड्यूस सर इसलिए हुआ क्योंकि ये सर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी इसलिए इंड्यूस कहा। हाँ इंड्यूस का ऐसा नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही है। इंड्यूस का मतलब है कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल रहा है, एक डाइपोल नहीं था, दूसरे को डाइपोल बना दिया। सर ये कौन सा सर, एक हमने 3 टाइप के पढ़े थे सर, एक पढ़ा था डाइपोल, एक पढ़ा था डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, और एक पढ़ा था इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल। इन्हीं को सर लंदन फोर्स के नाम से जाना जाता है ना? हाँ सर वो तो थर्ड वाला डिस्पर्सन फोर्स है, वो वाला है सर, ये वाला नहीं। डिस्पर्सन फोर्स तो अलग हो गया। डिस्पर्सन फोर्स जो कंसीडर किया गया है उसी को एक नाम दिया गया इंड्यूस्ड डाइपोल 2 बार दिया गया है। देखिए कैसे
ये सर डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल पार्टी में वाला भी है। हाँ दोनों जो थे रुक जाओ यार, दोनों जो थे, पहले माइक ऑफ करिए सब लोग, शोर ज्यादा हो रहा है। दोनों जो थे उन पे कोई चार्ज नहीं था। उसके बाद क्या किया, इनके इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से इसका पार्शियल पॉजिटिव इधर, न्यूक्लियस इधर, इसका नेगेटिव ये। अब संजीव भाई अब देखो, अब आपने क्या किया, इनके इलेक्ट्रॉन के रोटेशन से पैदा किया, इंड्यूस किया डाइपोल। इसी को हम लोग लंदन फोर्स या डिस्पर्जन फोर्स या इंड्यूस डाइपोल, दो बार इंड्यूस हुआ है ना, इंड्यूस डाइपोल इंड्यूस, यानी कि एक दूसरे के आमने सामने के आने की वजह से इनके अंदर पोलैरिटी क्रिएट हुई है। पोलैरिटी थी नहीं इनके अंदर, तभी वर्ड इंड्यूस दोनों के आगे लगा हुआ है। समझ रहे हैं आप? नहीं समझ पा रहे मेरी? इसका दूसरा नाम इंस्टैंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल भी है सर। हाँ, मतलब इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक इंस्टैंटेनियस तो डाइपोल, हाँ अचानक पैदा हुआ, और दूसरी बात एक यस सर, कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं, यस सर। डिस्पर्जन से ही पैदा होते हैं। डिस्पर्जन की एक अलग से कैटेगरी भी कुछ लोग मान लेते हैं, लेकिन आप अपनी जगह सही है, आप गलत नहीं है। चलो अब सर कौन पढ़ रहा था, उनके बाद कोई नंबर हो तो अपना माइक ऑन करिए। कुछ लोग शर्माते बहुत हैं भाई, आपकी आवाज सुन के मैं खुश नहीं होऊंगा, आप परेशान ना हो, आवाज सुनाएं अपनी। धर्मेंद्र जी अब आप बोलिए, धर्मेंद्र कुमार जी, दीक्षा, टीचर से हाँ पूछो। देखो टीचर से जब आप पूछने की क्षमता रखते हो तो टीचर को बताने की क्षमता भी रखिए। आपको मैं 100 क्वेश्चन बताता हूँ, ना नुकुर नहीं करता हूँ, आपसे एक पूछता हूँ, आप लोग माइक साइलेंट कर ले रहे हो यार, मजा नहीं आ रहा। सर हम बोले Hydrogen bonding of water molecule involves which kind of interaction? Attractive interaction between oxygen of the one water molecule and the oxygen of another. सर थोड़ा सा जूम कर दीजिए. Bond formation between both hydrogen of one water molecule with the oxygen of another. Coordination of one hydrogen of one water molecule with one and hydrogen of another. कंफ्यूज हो चुकी थी, कंफ्यूज हो गई तुम। आराम से पढ़ो बेटा, आराम से एक बार मन में पढ़ो, बोलोगी तो कंफ्यूज हो जाओगी। Coordination of hydrogen of one water molecule. देखो पहला वाला तो ऐसे ही कट कर दो, अट्रैक्शन इंटरेक्शन बिटवीन ओ ऑफ वन, ये तो हटा ही दो। बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन हाइड्रोजन ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड ऑक्सीजन, इसमें कुछ लग रहा है, अभी से रोके रखो। बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन हाइड्रोजन ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल विद द ऑक्सीजन ऑफ अनदर, इसमें कुछ लग रहा है, इसे रोके रखो। कोऑर्डिनेशन ऑफ हाइड्रोजन ऑफ वन मॉलिक्यूल विद द, ये भी काट दो। अब दो में से 50% आपके सामने है, ये और ये आंसर आपके सामने, ये भी काट दो, सी भी काट दो। अब बताइए, एक कोऑर्डिनेशन है, एक बॉन्ड फॉर्मेशन है, दोनों में अंतर अगर पहचान पाओगे तो समझ जाओगे। तो लेकिन देखने कोऑर्डिनेशन कहाँ होता है सर? बॉन्ड हाइड्रोजन तो एक टाइप का बॉन्ड ही होता है, फिर नहीं, कैसे बोला है? क्वेश्चन का मीनिंग समझो। वो ये कहना चाह रहा है कि अगर आपने बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन लिख दिया तो वो इस बॉन्ड की बात करना चाह रहा है, यानी कि बॉन्ड की बात करना चाह रहा है। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है अट्रैक्शन, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से मीनिंग नहीं है यहाँ। कोऑर्डिनेशन का मतलब है एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन की बात कर रहा है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, लैंग्वेज वही कॉपी की गई है, बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन बोथ, देख लो ध्यान से, बोथ। तुमने नहीं पढ़ा ये बोथ, हमने पढ़वाया तुम्हें बोथ, यहाँ बोथ नहीं है। बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन बोथ, तो दोनों नहीं बनाते एक साथ, एक से नहीं बनाते हैं, ये बात ध्यान रखना, एक से नहीं बनाते दोनों, ऐसा नहीं होता है। देखो ऐसा होता है वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसा होता है, देखो ये ऐसे होता है। अब ये क्या, हमें ये बताओ कि इस हाइड्रोजन बॉन्ड में कहीं पर भी ऐसा देख रहे हो कि दोनों हाइड्रोजन एक ही मॉलिक्यूल को जुड़ जाएं दूसरे ऑक्सीजन से? नहीं संभव है। हाँ, समझ
बी रॉन्ग हो गया, नहीं तो आंसर बी नहीं हो जाता। संजीव जी समझिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन को आप हल्का ना समझिए, इस क्वेश्चन में ये बहुत कस के, और ये बोथ नहीं की दिखाई वजह देगा, से गलत है दी, ये बोथ नहीं दिखाई देगा बहुत लोगों को ये। बोथ की वजह से गलत है दी। चलिए दीक्षा 36 The 36 following represent pair of constitutional isomers. Constitutional means functional and वही हाँ सर ठीक है, कोऑर्डिनेशन पास सर दोबारा बता दीजिए सर। फिर से देखो, माइक ऑफ करो बेटा, माइक ऑफ करो। यहां लिखा है, देखो पहला ऑप्शन आपने कट कर दिया, उसे हटा दो। सी ऑप्शन कोऑर्डिनेशन ऑफ हाइड्रोजन ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल विद हाइड्रोजन, ये भी कट हो गया क्योंकि हाइड्रोजन से हाइड्रोजन कोई मतलब नहीं। अब आंसर बचे दो, एक में दिया बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन बोथ हाइड्रोजन ऑफ वन मॉलिक्यूल, तो वाटर मॉलिक्यूल के दोनों हाइड्रोजन हमने बना दिए, ठीक है, ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल विद द ऑक्सीजन ऑफ अनदर। क्या ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड बनते देखा है तुमने कभी? नहीं सर, नहीं पॉसिबल है। हाइड्रोजन बॉन्ड हमेशा ऐसे बनता है, बोथ का कमाल है इसमें। ऐसे बनता है बेटा, ऐसे। अब दूसरा वाटर लगाओगे इस पे, जब लगाओगे तो ऐसे, तो दोनों नहीं जुड़ सकते हैं। ये तो इसलिए गलत हो गया कि ये पॉसिबिलिटी नहीं है। और यहाँ कोऑर्डिनेशन ऑफ एन हाइड्रोजन, एन लगा दिया, एन हाइड्रोजन एटम ऑफ, यहाँ बोथ है, यहाँ एन है। यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन और कोऑर्डिनेशन का मीनिंग वही है कि अट्रैक्शन। दोनों की लैंग्वेज भी इसलिए बदली कि आदमी का नजर चली जाए कि यार ये तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड तो होता ही नहीं है, तो वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड नहीं है, अट्रैक्शन है, ये अट्रैक्शन की बात कर रहा है। कोऑर्डिनेशन यानी सर ज्वाइंट होना, जो हाँ, जैसे हमारे तुम्हारे बीच में कोऑर्डिनेशन बढ़िया है, तो यहाँ ऐसा नहीं कि हम तुम्हें कुछ दे रहे हैं, हमारे तुम्हारे बीच में अच्छी समझ सोच है जी। 36 37 पढ़िए, दीक्षा पढ़ो जल्दी से, स्पीड लाओ थोड़ी सी। a pair of constitutional isomers isopentane and 2-methyl butane, neopentane and 2,2-dimethyl propane, isohexane and 2-methyl pentane, neopentane and isopentane. Sir, constitutional isomers का मतलब क्या समझे? वही फंक्शनल आइसोमर्स, तो उसमें चेन और क्या होता है, ब्रांच। हाँ, वही जो चेन होता है, ब्रांच होता है, उनकी पोजीशन होता है, पोजीशन और चेन आइसोमर्स। तो उन दोनों के अगर हम लोग पोजीशन चेंज कर देंगे तो एक बार नियोपेंटेन सीधे बन सकता है, और एक बार अगर पेंटेन को हम आइसो फॉर्म में बनाए तो ऊपर नीचे के फॉर्म में बन सकता है, तो वो उसका ब्रांच हाँ चेन आइसोमर होगा, और पहला वाला पोजीशन आइसोमर्स हो जाएगा, तो ये दोनों डिफरेंट हो जाएंगे। आपने कोशिश करी, चलो ठीक है, अच्छी बात है। दोनों ही ब्रांच है, पहली बात तो ये दिमाग में रखो, दोनों ही ब्रांच है। नियो भी, ये नॉर्मल नहीं है, तुम इसे नॉर्मल सोच रही हो, नॉर्मल नहीं है। नियो का मतलब है बोथ साइड ब्रांच, और आइसो का मतलब होता है वन साइड ब्रांच, ठीक है। यहाँ पर आइसोहेक्सेन 2-मिथाइल पेंटेन दिया, ये सब उसी कंडीशन में दे रखे हैं, लेकिन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट द कंस्टिट्यूशनल। संजीव भाई, कंस्टिट्यूशनल आइसोमर दीक्षा को बताओ, आप दीक्षा को पढ़ाते भी हो मुझे पता है, बताओ। यस सर। सर आपका एक प्रकार का ये हम कह सकते हैं स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म के टाइप का होगा सर, कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, बट आपका इसमें जो हाँ नहीं, पोजीशन जो होगी, जो भी होगा, चेन भी डिफरेंट हो सकती है, मतलब एक प्रकार स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म, स्ट्रक्चर डिफरेंट होंगे। यानी कहने का तात्पर्य, अभी संजीव भाई मजा नहीं आया, मेरा दिल नहीं भरा है। अरेंजमेंट डिफरेंट होता है सर एटम्स का। हाँ रुक जाओ, क्योंकि सभी में जो आप भैया बोल रहे हो ये सभी उसी कैटेगरी में है, जैसे आंसर तो सभी उसी कैटेगरी में जा रहे हैं। आइसोपेंटेन को अगर आप देखो तो 2-मिथाइल ब्यूटेन भी हो जाएगा, क्या पॉसिबल है ये? नहीं सर, दोनों एक ही चीज, ये दोनों एक ही चीज हो गई ना सर। हाँ, अब आए आप लाइन पे सही पे, अब आप चलिए ऐसे। तो दोनों एक ही चीज है, नियोपेंटेन और 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन, ये भी एक ही चीज है। आइसोहेक्सेन और 2-मिथाइल, ये भी एक ही चीज है। ये सब एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जबकि ये स्ट्रक्चरल में अपने अरेंजमेंट, दो चेन अरेंजमेंट डिफरेंट शो कर रहे हैं, इसलिए ये अलग अलग है सर। हाँ ये बात अब आपकी आई थी।
भारती खाना खा लिया? नहीं पोजीशन नहीं, ये यस सर। चेन आइसोमेरिज्म पे आइए। खाना खा लिया? खाना खा लिया? जी सर जी जी। अच्छा क्या खाया ये बताओ। आएंगे नहीं हम? आलू का पराठा खाया था सर। अच्छा चलो ठीक है, फोटो खींच के भेज दो, सब लोग डाउनलोड कर लें ग्रुप में से। ये बताओ सर खा लिया सर मैंने। आप 37 से 41 पे आइए। रुक जाओ बेटा, सालनी रुक जाओ, भारती को बोल लेने दो, फटाफट थोड़ी स्पीड आ जाए। जी सर। क्वेश्चन नंबर 37, विच पेयर ऑफ कंपाउंड बिलो आर कंस्टिट्यूशनल आइसोमर्स। तो सर ये ऊपर वाला क्वेश्चन था, उसी की तरह हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स इसमें देखेंगे, साइक्लोहेक्सेन एंड ट्रांस 3 हेक्सेन। तो सर साइक्लोहेक्सेन है और ये ट्रांस 3 हेक्सेन है। तो इसमें सर वही अरेंजमेंट होगा, सेम मतलब सेम नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन काउंट करेंगे। उसके बाद सर सेकंड 1,3 ब्यूटाइन एंड 2 ब्यूटाइन। तो सर इसमें पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे, सेम ही आएगा इसलिए, और कार्बन और हाइड्रोजन भी सेम आएंगे। एंड थर्ड है मिथाइल साइक्लोब्यूटेन एंड 1 पेंटीन। तो सर इसमें भी सेम ही कंडीशन आएगी, आइदर वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिग्मा एंड कार्बन एंड हाइड्रोजन, तीन को इसमें काउंट कर सकते हैं सर। तो तीनों सेम आएंगे और बस उनका अरेंजमेंट ही डिफरेंट होगा, इसलिए सर इसका आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव। ठीक, 38 बताइए। यस सर, 38 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइसोमर ऑफ ऑक्टेन। तो सर ऑक्टेन का फॉर्मूला लिख लेंगे पहले, जो कि होता है C8H18। उसके अकॉर्डिंग सर ये जो हमारे जितने भी इसमें आइसोमर्स दिए हैं, 2,3,4 ट्राइमिथाइल ऑक्टेन है, या फिर 2,3 डाइमिथाइल ऑक्टेन है, या फिर 2,2,3,3 टेट्रामिथाइल ब्यूटेन है, इन सब का जो मतलब ओवरऑल काउंटिंग होगी वो C8H18 ही बनेगा। इसीलिए सर इसमें भी ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, ये सारे के सारे आइसोमर्स हो जाएंगे ऑक्टेन के। और सर इसमें सेकंड एक चीज और देखेंगे। रुक जाओ आप, रुक जाओ देखो 2,3 डाइमिथाइल ऑक्टेन में 2,3 डाइमिथाइल ऑक्टेन में कार्बन ज्यादा है, जी सर। 2,3,4 ट्राइमिथाइल ऑक्टेन में भी कार्बन ज्यादा है, जल्दीबाजी ना करो, सिर्फ ब्यूटेन वाला होगा। आइसोमर का मतलब ये हुआ कि ऑक्टेन कार्बन 8 ही रहने चाहिए, कार्बन 8 ही रहने चाहिए। यस सर, यस सर, यस जी 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 सर, मैंने बोला तो वही था, मैंने। ठीक, तो सर 2,2,3,3 टेट्रामिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा, इसमें 8 कार्बन हो जाएंगे क्योंकि 4 लगे हैं और 4 चेन में है। जी 39 बोलिए सर। हाउ मेनी स्ट्रक्चर। सर एक बार क्वेश्चन आया था कि IUPAC नेम ऑफ द आइसो ऑक्टेन। ठीक, तो उसमें उन्होंने वो वाला नाम पूछ लिया। नहीं सर, आइसो ऑक्टेन पूछा था। ठीक है। तो उन्होंने वो जो हम लोग सोच रहे हैं जैसे 2 मिथाइल हेप्टेन, वो नहीं आएगा, नाम पूछा था। उसमें था 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। उन्होंने सर वो वाला ले लिया था, ऑक्टेन नंबर वाला। ऑक्टेन और वो होता है ना सर, ऑक्टेन नंबर निकालते हैं, परसेंटेज ऑफ आइसो ऑक्टेन। यस सर, तो वो परसेंटेज ऑफ वाला आइसो ऑक्टेन। हाँ ठीक, वो अब मैं आपको इस टाइप के उसमें 2 क्वेश्चन पूछे थे। एक तो ये वाला क्वेश्चन पूछा था IUPAC नेम, और एक बार पूछा गया था इसी में आपको बताना था टाइप्स ऑफ कार्बन, कितने प्राइमरी हैं, कितने सेकेंडरी हैं, कितने उसमें टर्सरी हैं। क्वेश्चन अच्छी बात है। देखिए जो चीज आपको याद आती जाए, अगर जोड़ते चले जाएंगे अच्छी। दूसरी चीज मैं आपको और याद दिला दूं कि IUPAC नाम ऐसा भी हो सकता है, जैसे आपने जो सोचा, जैसे अभी संजीव भाई ने बोला, तो जैसे मान ली 2 मिथाइल हेप्टेन भी हो सकता था, 3 मिथाइल हेप्टेन भी हो सकता है, लेकिन जब वो नाम नहीं दिए हैं तो फिर हमें अपना दिमाग ले जाना पड़ेगा वहां जहां ऑक्टेन नंबर का है या सीटेन नंबर का है, तब दिमाग वहां चला जाएगा हमारा, उससे पहले नहीं जा पाएगा। ठीक है, अच्छी बात है अगर आप ऐसी बात रिमाइंड करा रहे हैं। ठीक है सर, मान लिया आपकी बात में। सर ये सजेशन ठीक भी है। और जी 39 ये हाँ बोलो। ऑक्टेन नंबर वाला ये किस तरह से क्या लिखा जाता है, इसका आइडिया तो है? ऑक्टेन नंबर एल्केन में जब पढ़ाया जाता है तो एल्केन में जब पेट्रोलियम देखते हैं तो जिन चीजों का ऑक्टेन नंबर ज्यादा होता है, ये एक्चुअली में एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करता है। और जिन फ्यूल्स का ऑक्टेन नंबर ज्यादा होगा, इसका मतलब हुआ वो थोड़ा सा फ्यूल कम नॉकिंग, कम नॉकिंग, कंबस्शन जल्दी होता है। जैसे कभी कभी आप मोटरसाइकिल जो है स्टार्ट करिए और कस के एक्सीलेटर एक बार में खींच दीजिए तो इंजन में ठन ठन की आवाज आने जो लगती है, वही नॉकिंग प्रॉपर्टी कहलाती है। वही नॉकिंग, पहले फ्यूल जल ना पाए
और फ्यूल आने से पहले जल जाए तो वो चीज दिक्कत हो जाती है। मतलब फ्यूल आए तुरंत जलना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए फ्यूल को। यूपीएससी में सर इसका क्या यूज होता है? आईयूपीएससी में कोई यूज नहीं, सर ये जो IPSC तो बना। ऑक्टेन नंबर होता है सर ये सैचुरेट कंपाउंड का सबसे ज्यादा होता है ना, उसके बाद अनसैचुरेटेड आते हैं शायद, इस टाइप से होता है क्या? हाँ सही है। यस सर। सर क्वेश्चन नंबर 39, हाउ और 40 दोनों बता Yes, दो sir. जल्दी से। 39, how many structural isomers can be formed by the monochlorination of methyl cyclohexane? तो सर ये जो हमारा जब इसका क्लोरिनेशन कराएंगे तो CH2Cl लग जाएगा बेंजीन के ऊपर। उसके बाद सर इसके जब आइसोमर्स बनाएंगे तो एक बार CH3 लगा देंगे और उसके रेसिप्ट में क्लोरीन को ऑर्थो मेटा पैरा पे लगा देंगे और एक बार जो लगाएंगे वो CH3 वाली सेम पोजीशन पे लगा देंगे। इस तरीके से 5 आइसोमर्स बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 40, the prefix trans is in the name of the cycloalkane indicate option A, two substituent point toward the opposite face of the ring, two substituent point toward the same face of the ring, two substituent are on the same ring carbon and the two substituent on the adjacent। तो सर इसमें toward वाला concept हम पढ़ते हैं opposite वाला, जिसमें कि एक up होता है एक down होता है, जैसे toward observer या below the observer, वो जो पढ़ते हैं सर हम इसमें, तो वो ट्रांस वाली कंडीशन उसी में आती है सिर्फ एक। अच्छा अब मुझे ये जो डैश लाइन और वेज लाइन सर जो देखते हैं। हाँ ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 41। रुक जाइए, अब बताओ आलोक भाई, क्वेश्चन की स्ट्रेंथ बढ़ी? क्वेश्चन की स्ट्रेंथ बढ़ी कुछ? नहीं बढ़ी अभी, अब कुछ बढ़ी? हाँ बढ़ गई। आप हमारी सेटिंग देखिए, क्वेश्चन की हमारी सेटिंग देखिएगा, इंसान को हम कहाँ से कहाँ ले जाएंगे। चलिए 41 और कर दीजिए भारती, फिर आगे पूछते हैं किसी और से। जी यस सर। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एग्जिस्ट एज अ सिस और द ट्रांस? तो सर इसमें सिस और ट्रांस में कौन सी फॉर्म एग्जिस्ट कर सकती है? 1 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, तो सर इसमें कोई सवाल ही नहीं है, इसमें कोई सिस ट्रांस हम देख ही नहीं पाएंगे। ना तो सर इसमें डबल बॉन्ड का कोई कॉन्सेप्ट है, ना ही इसमें सर वेज और डैश वाला कोई कॉन्सेप्ट लगेगा। सेकेंडली 1,1 डाई मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, इसमें भी सेम है, दोनों डाई मिथाइल भी है और वेज और डैश का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। एंड क्वेश्चन C, 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, तो सर इसमें हो सकता है क्योंकि इसमें एक मिथाइल को वेज रखेंगे एक को डैश रखेंगे और उसी के रेस्पेक्ट में हाइड्रोजन को भी देख लेंगे, तो ट्रांसफॉर्म सिर्फ किसी में पॉसिबल है। और अगर दोनों मिथाइल जब हमारे वेज पे हो जाएंगे या फिर दोनों डैश पे हो जाएंगे तो वो सिस फॉर्म हो जाएगी, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा सर। चलो ठीक, रुक जाओ, अब किसी और को लाइन पे लेते हैं। राजेश जी आप लोग तो बता ही चुके हैं। सुमित जी सर 42 से शुरुआत करिए। जी सर बीच ऑफ है सिस एंड ट्रांस आइसोमर, तो सर 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन, तो सर ये पॉसिबल नहीं होगा सर। 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन, 1 हेप्टीन भी नहीं होगा सर, साइक्लोब्यूटीन भी नहीं होगा। रीजन बताते चलोगे तो सबको पता लगता रहेगा। जी सर जैसे ये 2 ब्यूटीन ले रहे हैं तो सर दोनों पर सेम ग्रुप रहेंगे सर। ठीक 2 मिथाइल ब्यूटीन, तो सर ये सिंगली सर बाकी हाइड्रोजन रहेंगे सर दोनों साइड में ब्यूटीन में, इसलिए ये सिस ट्रांस नहीं शो करेगा सर। 1 हेप्टीन सर ये भी मतलब कोई भी एक्स्ट्रा ग्रुप नहीं होंगे तो सर ये सिंपली सिस ट्रांस शो नहीं करेगा सर। साइक्लोब्यूटीन भी नहीं करेगा। एक मिनट, अगर सुमित इसमें ये बोलोगे कि 1 हेप्टीन का मतलब है कि डबल बॉन्ड लास्ट में है और जब डबल बॉन्ड लास्ट में होगा तो हाइड्रोजन एक तरफ दोनों सेम हो जाएंगे, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी, एक ही बार में खत्म हो जाएगी, है ना। साइक्लोब्यूटीन बताओ। सर साइक्लोब्यूटीन में सर जो ये साइक्लो फॉर्म में रहेगा सर, तो इसमें भी कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होगी, दोनों साइड हाइड्रोजन रहेंगे। ठीक है, और इधर भी सेम ग्रुप हो जाएगा। जी सर ठीक, चलिए सर। Which pair of compound below are stereoisomers? 1 pentene and trans 2 pentene। सर स्ट्रक्चर बनानी होगी सर इनमें। चलो देखो थोड़ा ट्राई मारो जब तक मैं बना नहीं सर। जी सर 1 पेंटीन। जी सर 5 कार्बन रहेंगे सर लास्ट में, फर्स्ट पोजीशन पे सर डबल बॉन्ड लग जाएगा सर। ये हो गया 1 पेंटीन जी। जी सर ट्रांस 2 पेंटीन सर सेकंड पोजीशन सर ट्रांस पर रहेगा सर। सर जिगजैग में बना देंगे सर इसे। हाँ C2H5 इधर लगा दो, 2 2 4 ना CH3 लगाना पड़ेगा एक तरफ,
एक तरफ CH3 लगाना पड़ेगा, एक तरफ C2H5 लगाना पड़ेगा, तब बनेगा ये। एक तरफ CH3 डबल बॉन्ड C, इधर C2H5 चेक करो, 2 3 4 5, ठीक है, ये हो गया सिस ट्रांस जी। इसे सिस ट्रांस में कन्वर्ट कर लेना। जी सर। सर ऐसे ही सर सिस टू पेंटीन सर सेकंड पोजीशन पर सिस रहेगा सर इसका। साइक्लोपेंटेन सर ये भी नहीं शो करेगा। देखो इसमें मैंने जो बनाया है, ध्यान दो, ये बनाया है, दोनों हाइड्रोजन एक साइड में है, एक इथाइल एक मिथाइल एक साइड में, ये हो गया आपका सिस पेंट जी टू सर। इन, सिस पेंट टू इन, और ये हो गया आपका ट्रांस, इसको पलट लेना, ट्रांस पेंट टू इन जी का सर बन जी जाएगा, सर। बन जाएगा। तो ये स्टीरियो आइसोमर्स में जाएंगे, मतलब या ज्योमेट्रिकली में तो जाएंगे, स्टीरियो का मतलब ज्योमेट्रिकल में चले जाएंगे। तो ये पॉसिबिलिटी, और तो मुझे कुछ दिख नहीं रही, देखो और तो कोई लग रहा हो। जी सर नहीं होंगे सर। तभी आंसर फिर सी लगाया गया है। चलो ठीक है, एक बार चेक भी कर सर, लेना, क्योंकि आंसर भाई बनाते समय भी ये हो जाता है ना, कभी कोई सर धोखा ये हो जाए। बस सर वही है कि सर डायग्राम देखने पड़ेंगे सर बना बना के। चलो देख लेना फिलहाल इसे 43 को। चलिए ये पढ़िए 44। सर विच मोस्ट करेक्टली डिस्क्राइब्ड एन ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल। ए मॉलिक्यूल दैट चेंज द डायरेक्शन ऑफ द लाइट बीम। ना, होता ही नहीं, डायरेक्शन नहीं हाँ सर बदलता। नहीं होगा। ए मॉलिक्यूल दैट चेंज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बीम, ये भी नहीं होगा सर। ए मॉलिक्यूल दैट रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, सर यही रहेगा सर। चलिए ठीक, आगे छोड़ दीजिए। चलो एक और पढ़ लोगे तो फिर बाकी और लोगों को मौका देंगे। 50 क्वेश्चन अभी कराएंगे, बाकी थोड़े अब क्वेश्चन की पावर बढ़ रही होगी, तुम देख रहे होगे लगातार जी। जी 45 सर। पे आइए। Which is the sequence of device in a polymeter? नहीं polarimeter sir. Light source, polarizer, sample, analyzer, viewer. क्या मीनिंग क्या है इसका, ये बताओ पहले, फिर हम बताएं। सर ये सीक्वेंस दिखा रहे हैं सर, लाइट सोर्स है, पोलराइजर है, सैंपल, एनालाइजर है, और सर जो देखने वाला है वो। ठीक, तो पहले तो सर लाइट सोर्स ही पड़ेगी, पोलरीमीटर जी पर, सर। सर और जो सोडियम पोलराइजर के लैंप अंदर रखते हैं सैंपल डाला सर। जाएगा। हाँ, ठीक। जी सर। पोलराइजर, सैंपल, एनालाइजर, फिर व्यूअर हाँ आएगा। सर जी सर। ठीक, सही है। 46 आइए। सर थोड़ा सर जूम कर दीजिए सर थोड़ा। हाँ जी सर। Which equation is used to calculate the specific rotation? Alpha represent the observed rotation. सर ए दिया अल्फा इंटू सेल लेंथ, सर नहीं होगा सर। अल्फा अपॉन सेल लेंथ इंटू कॉन्सेंट्रेशन, सर ये रहता है सर अल्फा अपॉन सेल लेंथ इंटू एल इंटू सी रहता है सर। ठीक, जो एल जी जो सर। लिया जाता है, एल जो लिया जाता है वो सर लेंथ 10, ऑफ पोलरीमीटर ट्यूब है। हाँ बस बहुत, और कितनी सी होती है याद है? कॉन्सेंट्रेशन जो सोल्यूशन कितनी है? भरेंगे। 10 mm की होती है, 10 cm की होती है, याद है? सर सर सेंटीमीटर में ही रहेगी सर। सेंटीमीटर में है? सेंटीमीटर में। जी सर। सर इसका एक्सपेरिमेंट भी कराते हैं सर लैब में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 47। एक सर एक कंपाउंड शो एन ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ 10 डिग्री। कैलकुलेट करना पड़ेगा ऊपर वाले फार्मूले। जी सर वही फार्मूले से होगा सर। चलो ठीक, छोड़ दो, इसे कर लेना। 48 49 बताओ आप। Sir, what is the maximum number of stereoisomer for a compound with n chiral center? 2 की पावर n। Sir, 2 की power n. Sir, n. डी पे आइए। हाँ ठीक। Yes, sir, 2 की power n. इस सरल Which क्वेश्चनों में of 5 these की गिनती करनी। which of these methanes is chiral? डाइफ्लोरोमीथेन नहीं होगा, डाइब्रोमो डाइक्लोरोमीथेन ये भी नहीं होगा, फ्लोरोक्लोरोमीथेन ये भी नहीं होगा, ड्यूटीरियो फ्लोरोक्लोरोमीथेन सर यही रहेगा सर। चारों जो ग्रुप होंगे वो एटम होंगे सर डिफरेंट हो जाएंगे सर इसमें। क्वेश्चन बढ़िया है ये, हल्के में ना ले जाना इसे। जी सर जी सर। ले जाइएगा। सर सारे अलग होंगे। विच हैज वन कायरल सेंटर,
सर देखने पड़ेंगे। 2 क्लोरोपेंटेन 1 क्लोरो, सर ये निकालने पड़ेंगे सर उसमें। कौन बताएगा सर? कोई चीज पूछिए। यस सर, मैं बताऊं? 1 क्लोरो पहले वाला होगा सर। स्ट्रक्चर बनाकर सर फर्स्ट वाला ही हो जाएगा सर। करनी पड़ेगी सर। हो गया, बस यही कहानी खत्म हो गई। 1 2 जी सर। 3 बाकी आगे लगा देना जितने बचे, अपने आप आ जाएगा। ठीक, बाकी भाई CS2 लगाओगे तो दूसरा कार्य सेंटर ही नहीं आएगा, यही आ पाएगा। कर लेंगे ना? जी सर। तो ये सर। PDF मैं आज आपको ये PDF नहीं दूंगा, आप इन्हें सोचना सर डाल देना, हम देखेंगे। मतलब इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चन। जब हम आगे चल रहे हैं तो क्वेश्चन की वेरिएशन बीच बीच में एक आध भले इजी पड़े हैं, क्योंकि माहौल ठीक करने के लिए फिर आपको क्वेश्चन आपको लगातार इजीनेस से टफनेस की तरफ जलते चले जाएंगे क्वेश्चन। फिर आगे चले जाइए, देखिए इनको पढ़िए। RS आ गया है ना, फिर दिखा दूं आपको। ऐसा नहीं, क्वेश्चन बनाते समय इस बात का ख्याल रखा गया है। करेक्टली डिस्क्राइब द स्टेबिलिटी ऑफ द वेरियस टाइप ऑफ द फ्री रेडिकल आया। आलोक देखो क्वेश्चन में जी सर। वेरिएशन मिलेगा, अब आपको और मिलेगा वेरिएशन, ये अब आपको और मिलेगा। IR स्पेक्ट्रम मिला, बढ़ा क्वेश्चन का लेवल, बढ़ा नहीं जी बढ़ा? सर। अभी 100 पे ही बढ़ चुका है, 100 पे आके बढ़ चुका है, अब बढ़ गया, देखिए हचक के बढ़ गया। अब आप यहाँ पर 5 मिनट सोचना शुरू कर देंगे, कस के बढ़ा है लेवल, अब बढ़ा। जी सर। सिग्नल TMS विग्नल फुल लिए हैं मैंने। मैं पूरे भरोसे पे हूँ कि 500 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन में पेपर में आने चाहिए, पेपर में आने चाहिए। उस बेस पे बनाया गया है ये व्हाट इज द बेस पीक इन द मास स्पेक्ट्रम। अब क्वेश्चन आपको टिपिकल दिखेंगे 109 के बाद, 100 के बाद दिखेंगे। देखो ध्यान से, ये है ये, ठीक है। तो ये मैं जी आपको सर। थोड़े और करा दूं, कल और करा दूं, फिर आपको मैं PDF डाल दूंगा। कल 150 करा दूं पूरे, फिर मैं PDF डालूं, समझ रहे नहीं? सर जी सर। एक्सक्यूज मी सर। बताओ, बोलो बोलो। सर पहले पूरा सर क्वेश्चन आपने जो एक बार पहला क्या करूं? पहले आप क्लास में एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए, फिर आप दीजिएगा PDF। अच्छा, नहीं तो हो सकता है कि लोग तकिया के नीचे दबा के जो है वो माइंड में एब्जॉर्ब कर ले, ये भी हो सकता है। क्यों दशा जी? लोग क्या करेंगे नहीं पता, हमें तो नहीं आएगा। चलो ठीक। सर जो लेकिन आपने सर एक बार इसमें PDF दिया था 399 वाला, हाँ उसका सर कब लेना है, वो क्या बताया था आपने? मैं भूल गया, खुद ही बताओ क्या बताया था। सर कुछ टेस्ट सीरीज का बताया था ना आपने कि वो परचेज करना है 399 का, उसमें टेस्ट है। वो अभी ना करिए आप, अभी ना करिए आप, मैं बताऊंगा आपको, अभी ना करिएगा। मैं जब कहूंगा तब करिएगा, ऐसे नहीं। ठीक, मैं इधर से आपसे सब यस सर। वो कर दूं, एक बार खुद टेस्ट ले लूं अपने जो 500 600 700 क्वेश्चन है, ये खुद टेस्ट ले लूं। फिर मुझे लगेगा जरूरत लगेगी तो भेजूंगा उधर, नहीं भेजूंगा। ठीक है, अभी नहीं करिएगा कुछ भी। सर हम तो कैसे पहले PDF हम भेज देते सर, तो ये तो सर यार कुछ क्वेश्चन है तो देख लेते सर, तो ये हो जाता सर कि कौन सा टिक मतलब सही है कौन सा नहीं है, ऐसे सर वो हो जाता ना, क्वेश्चन पूछते चले जा रहे हैं सर। चलो ठीक, चलो तो ऐसे ठीक, अपना टिक करता हूं। मार लेते हैं, हाँ इसमें मुझे प्रॉब्लम है, ये हमारे डिस्कस है ठीक सर से ठीक, पूछ भी लेंगे, चलो ठीक है, मैं करता हूँ, फिर उसके बाद सर भेजता हूँ। डिस्कस होता है तो सही रहता है सर थोड़ा। चलो आपकी बात भी सही है, शालिनी की बात भी सही, दोनों की बात को मैं कैसे सामंजस्य बिठालता हूँ ये मेरे ऊपर है। ठीक, चलो सही ठीक, है। ओके।